आपसे मिल तो नहीं रहा है लेकिन अपनी खुशी से नहीं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, देन व्हाट? Who wants to stay alone? I तो don't want him to go anywhere. सिद्धार्थ के पापा हैं अंकित, अंकित और मैं बैठ के डिस्कस करते हैं, तो whatever he wants in his life, he should get that. पर हाँ, कल को वो ये चीजें ना भूले कि उसके पेरेंट्स ने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे उसको इतना I बड़ा know, I know, बनाया. I know. If I'm not wrong, Ankit is alumni of this school, right? Yeah, he is. Like it's very funny, you know. आपने सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी वो कह रहा है नहीं, जो भी कुछ किया है माँ बाप ने वो मैं नहीं मानता, वो भाड़ में गया. Like take it easily, right? जो कुछ हो रहा है यार, मरना है तो मरने दो, मुझे परवाह नहीं है. अभी आप क्या बात कर रहे हैं? Do you even think about it? आप कुछ भी जो आपके दिमाग में आया जा रहा है आप बोले जा रहे हैं. No, You know, why it makes sense? No, it does not make sense to me. yeah, I'm saying, How can मैं you talk वही, to me like that? जब मैं ये फॉर्म भर रहा था तो लास्ट ईयर मुझे आपके हस्बैंड जो हैं अंकित, वो एलुमनाई रह चुके हैं, उनका भी फॉर्म मिला है. उनके माँ बाप ने पता क्या लिख रखा था? दे आर सो फूल. उन्होंने लिखा है कि हम चाहते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी है तो अंकित जो है वो हमें पूछे. अंकित के माँ बाप ने भी ये फॉर्म भरवाया था इसी स्कूल में. आज से मेरे ख्याल से 22 साल पुराना फॉर्म है, कहाँ से मिल गया? ये तो हद हो गई है. एक्सपेक्टेशन में ये लिखा है कि शादी के बाद कभी कभी फोन कर लिया करे हमें. लाइक आर दे मैड और व्हाट? ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. कभी हम बीमार हो जाएं दोनों तो, क्योंकि अंकित एक ही लड़का है हमारा, वो भी थोड़ी कोशिश कर ले कि हमारा ख्याल रख ले या हमारे बारे में थोड़ा सा पूछ ले. दे लाइक पागल हो गए हैं यार. ऐसे लिख के गए थे वो सारा. मालिनी, आई एम सो सॉरी. पता नहीं क्यों इतना पर्सनल आपकी जिंदगी में घुस गया. मालिनी, अगर आपकी अंकित के माँ बाप से नहीं बनती तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती उनसे मिलें. आप बिताइए अपनी जिंदगी, क्योंकि आप खुद मुख्तार हैं अपनी जिंदगी की और जैसे चाहे बिता सकती हैं. लेकिन अंकित के माँ बाप ने भी इसी तरह का फॉर्म भरा होगा कभी, और अंकित के माँ बाप ने भी इतनी ही मेहनत करी होगी मालिनी उसको पालने में. मुझे बस किसी ने ये बताया कि अंकित को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने माँ बाप से मिल सके, और आप में अक्सर लड़ाई होती है. मालिनी, मैं आपकी जिंदगी में दखल देना नहीं चाहता. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मालिनी कि गलत आप हैं या आपके इन लॉज, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है और हर किसी के माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे से उसकी बात हो जाए. डोंट आस्क मी प्लीज कि ये बातें मुझे कहाँ से पता चली. मुझे किसी ने बताया कि जब अंकित के अभी पेरेंट्स की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी तो वो वहां जाके उनसे मिल तक नहीं सकते थे. खुदा न खास्ता मैं कह रहा हूँ आपसे कि खुदा न खास्ता आप ये सोचें कि यही चीज अगर सिद्धार्थ आपके साथ करने लगे. और मालिनी, यकीन करिए कि माँ एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया में कोई तुलना नहीं है, और माँ के लिए बच्चे हमेशा इतने छोटे रहते हैं. मालिनी, एक बात ये समझें आप कि ये जो बड़े लोग हैं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं, इनको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी उम्र हो जाती है. आप ये सोचिए कि हम यंग होके अपने आप को थोड़ा सा नहीं बदल सकते. आप जब अपने बेटे सिद्धार्थ की बराबर थी तो आपके माँ बाप भी आपको गोद में लेके चाहते होंगे ना कि ये जिंदगी भर हमारे साथ रहे, और कम से कम साथ ना रहे तो हमारे बारे में पूछ ही ले. और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि अंकित ने मुझसे कुछ नहीं कहा है. ये कोई और ही हमदर्द होगा आप दोनों का जिन्होंने मुझे बताया था. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साथ रहना शुरू कर दें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी मर्जी बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन इतना हक दीजिए अंकित को कि वो अपने माँ बाप से मिल सके प्लीज. ये मान के चलिए कि सिद्धार्थ आपसे मिलना चाहता है, तड़पता है, लेकिन किसी के प्रेशर में आके वो मिल नहीं रहा. मालिनी, आप कौन बोल रहे हैं? मालिनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ.